हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 मीठी सारंगी पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, ये बात बताइए कि अगर हमें कोई चीज़ बतानी है कि ये मीठी है या कैसी है, आप कैसे बताएंगे? आप उसे चख कर बताएंगे, है ना। किसी भी चीज़ का अगर हमें स्वाद पता करना होता है तो हम उसको चख कर बताते हैं। तो क्या मीठा होने का मतलब सिर्फ स्वाद से होता है या कोई और भी इसका मतलब हो सकता है? आप कभी गाना गाते हो, आप कहते हो ना कितना मीठा गाना था, है ना। या कोई आपसे बहुत प्यार से बात करता है और उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है तो आप कहते हो कितनी मीठी आवाज़ है ना। तो इसका मतलब तो मीठे का जो अर्थ है वो सिर्फ स्वाद ना होकर के कुछ और भी हो सकता है। आज हम इसी पाठ के अंदर जो है एक लड़के की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भोला। आपको यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है ना, इस लड़के का नाम है भोला। तो भोला जो है उसको मीठे का मतलब लगता था कि सिर्फ जो स्वाद होता है वही जो है मीठे का अर्थ होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है इस पाठ के अंदर, कैसे वो अपना मजाक जो है पूरे गांव में बनवाता है। ठीक है, आज हम उसके बारे में उसकी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मीठी सारंगी। बेटा, सारंगी जो होती है ये एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी जो है संगीत बजाते हैं। ठीक है, जैसे गिटार होता है, सितार होता है, वायलिन होता है ना। ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना जिनको आप बजाते हो, वाद्य यंत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इस बूढ़े बाबा के हाथ में जो है एक वाद्य यंत्र यानी संगीत बजाने का एक यंत्र है ना, वो दिखाई दे रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जो है सारंगी है, इसको हम सारंगी कहते हैं। जैसे आप सबने गिटार देखा होगा ना, गिटार में जो है कुछ तारें होती हैं तो उन तारों की हेल्प से आप गाना बजाते हो। तो यहाँ पर भी आपको देखो कुछ तारें नज़र आ रही हैं, है ना। तो इन तारों की हेल्प से जो है गाना बजाया जाता है। ओके, तो ये थी सारंगी। आगे पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। तो एक बार की बात है कि एक गांव था और उस गांव में एक सारंगी वाला यानी कि सारंगी बजाने वाला, ठीक है, वो आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। तो जो सारंगी वाला था वो बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो रात हो गई थी और रात में उसने जो है अपनी सारंगी, ठीक है, वो बजानी शुरू करी। और जब उसने सारंगी को बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग, ठीक है, वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे होना यानी गैदर होना, इंग्लिश में हम इसको गैदर होना यानी एक जगह पर एकत्रित हो जाना। ठीक है, आपको जो है अपनी बुक के अंदर जो है ये पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारंगी वाले के आसपास जो है कितने सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैदरिंग, इकट्ठा होना, एक जगह पर एकत्रित होना। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। तो जो सारंगी थी, ठीक है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट था, उसकी मीठी आवाज़, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है अगर सारंगी जो है बहुत ही अच्छे से बज रही थी, ठीक है, बहुत ही जो है उसमें से मधुर संगीत आ रहा था, तो आप मधुर को क्या बोलोगी? मीठा ना। ठीक है, तो उसकी जो है सारंगी थी जो थी उसकी बहुत ही सुरीली, बहुत ही मीठी आवाज़। तो यहाँ पर मीठी का मतलब है सुरीली, है ना, जो कि कानों को बहुत अच्छी लगे, सुनने में जो बहुत ही अच्छी लगे। ठीक है, तो उस सारंगी की बहुत ही सुरीली यानी बहुत ही मीठी आवाज़ थी और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। और जो सारंगी वाला था, जो बूढ़े बाबा थे जो सारंगी बजा रहे थे, ठीक है, उसके सारंगी बजाने की कला यानी उनकी जो सारंगी बजाने की कला थी, कला यानी उनका हुनर, उनका कौशल, उनका टैलेंट। तो सारंगी बजाने का उनका जो टैलेंट था, उनका जो कौशल था, हुनर था, उससे सभी लोग दंग
दंग यानी हैरान, ठीक है, सरप्राइज हो जाना। तो इतनी ज़्यादा अच्छी वो सारंगी बजाते थे, इतनी मीठी इतनी सुरीली सारंगी बजाते थे कि गांव के जितने भी लोग थे वो उनकी जो है इस कला को देखकर, उनके इस टैलेंट को देखकर बहुत हैरान हो गए, बहुत ही दंग यानी कि सरप्राइज्ड हो गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, ठीक है, और वो इतने हैरान हो गए, सब उनकी बहुत तारीफ करने लगे कि कितनी मीठी सारंगी है, ठीक है, इतनी मधुर इतनी सुरीली सारंगी है। तो सब लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आहा, कितना आनंद आ रहा है। तो लोग जो है वो कह रहे थे ओह कितना मज़ा आ रहा है, आनंद यानी मज़ा, ठीक है, एंजॉय कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो सारंगी है उसको एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। तो अभी मैंने आपको पिक्चर के अंदर भोला दिखाया, तो वो भी जो है बूढ़े के बाबा के पास बैठा हुआ था और भोला जो है उन सब की बातों को सुन रहा था। तो गांव वाले जितनी भी बातें कह रहे थे कि कितनी मीठी सारंगी है, ठीक है, और इतनी तारीफ कर रहे थे सारंगी बजाने वाले की, तो भोला भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। तो देखिए भोला कितना जो है मासूम था, नादान था, या आप कह सकते हो कितना बेवकूफ़ था कि उसको जो है सारंगी मीठी नहीं लगी। क्यों नहीं उसको मीठी लगी? क्योंकि उसका तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ। अब आप चीनी खाते हो तो आपका मुंह मीठा होता है ना, क्योंकि आपने जो है कोई ऐसी चीज़ खाई है जो मीठी है। तो जब सब लोग कह रहे थे कि सारंगी कितनी मीठी है, सारंगी कितनी मीठी है, तो भोला को लगा अगर मीठी है तो मेरा भी तो मुंह मीठा हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि जो भोला है उसके लिए मीठे का मतलब क्या है? सिर्फ स्वाद, यानी कोई भी चीज़ जिसको आप खाते हो उससे जब मीठा स्वाद आता है तो वो उसके लिए क्या है? मीठा है, ठीक है। अब भोला तो सोच में पड़ गया, सबको ये सारंगी इतनी मीठी कैसे लगी, सबका मुंह मीठा हो गया, बस मेरा ही मुंह क्यों नहीं मीठा हुआ, ठीक है। ये सब झूठे हैं, सभी जो है झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, तो सब झूठ क्यों बोल रहे हैं इसका मतलब। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, तो वो सारंगी वाले से थोड़ा सा दूर बैठा होगा। तो भोला ने कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद यानी कि कुछ देर के बाद उसने सोचा कि शायद अगर मैं सारंगी वाले बाबा के पास जाकर जो है बैठ जाऊंगा तो मेरा मुंह भी मीठा हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। तो भोला ने सोचा कि भाई हो सकता है अभी मैं बहुत दूर हूँ इनसे, तो दूर होने के कारण मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ होगा, मुझे सारंगी का स्वाद नहीं आया होगा, तो मैं पास जाकर बैठ जाता हूँ, तो पास जाकर बैठ जाऊँगा तो मुझे भी सारंगी का स्वाद आ जाएगा। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। तो सारंगी वाले ने रात के 3-4 बजे तक जो है सारंगी बजाई थी, यानी वो इतनी अच्छी सारंगी बजा रहे थे कि सब लोग उसकी सारंगी को सुने ही जा रहे थे, ठीक है। और वो रात को 3-4 बजे तक सारंगी जो है बजाते ही रहे, ठीक है। और फिर रात के जब 3-4 बज गए तो उन्होंने अपनी सारंगी को बजाना बंद कर दिया, ठीक है। और जब उन्होंने अपनी सारंगी को बजाना बंद किया तब जो है लोगों ने क्या कहा कि महाराज आपकी सारंगी तो बहुत ही मीठी है, ठीक है। यानी लोगों ने फिर से जो है उनकी तारीफ कर दी और कहा कि आपकी जो सारंगी है बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो लोगों ने कहा हमें जो आपकी सारंगी सुन के बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया, हमने आपकी सारंगी को बहुत एंजॉय करा, तो आप जो है 2-4 दिन यहीं पर रहिए और हमें सारंगी जो है बजाकर सुनाइए, ठीक है। ठहरिए मतलब रुकिए, आप कुछ दिन के लिए यहीं पर रुक जाइए, ठहर जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा। तो जब उसने ये सब बातें सुनी कि भाई आपकी बहुत मीठी सारंगी है, हमें सारंगी को जो है सुनकर बहुत ही मज़ा आया, ठीक है, और यहाँ पर आप और दिन रुकिए, तो भोला जो है वो झुंझला गया। झुंझलाना यानी गुस्सा करना, ठीक है। तो भोला जो है बहुत ही क्या हो गया? गुस्सा।
और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। और उसने सोचा कि ये सारे के सारे लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं, नहीं सभी लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। तो उसने जो है ये अपने मन में सोचा, ठीक है। तो वो झुंझला गया था और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने इसका स्वाद क्यों नहीं आया। तो उसने सोचा कि जो सारंगी है ये तो बहुत ही मीठी है, ठीक है, पर मुझे पता नहीं इसका स्वाद क्यों नहीं आया। तो अब जो भोला था वो हैरान हो गया कि सब लोगों को तो सारंगी मीठी लग रही है, पर मुझे जो है इस सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आ रहा, क्यों मुझे सारंगी का टेस्ट नहीं आ रहा, स्वाद यानी टेस्ट। तब तक रात ज़्यादा हो चुकी थी। तो जब तक जो है सारंगी वाले ने अपना गाना बजाना और अपनी सारंगी बंद करी तो बहुत ज़्यादा जो है रात हो चुकी थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में ही सो गए। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा रात हो गई थी तो रात को अब वो कहाँ चलकर अपने घर तक वापस जाते, तो सभी लोग जो है चौपाल में ही सो गए, ठीक है। अब ये चौपाल क्या होती है? चौपाल जो है बच्चों गांव में एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर कि लोग जितने भी गांव के लोग हैं, ठीक है, वो एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। तो ये जो है छायादार कोई जगह होती है, या तो किसी बड़े से पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना दिया जाता है तो वो चौपाल हो गई, या फिर जो है एक जो है छत बना दी जाती है जिसकी दीवारें नहीं होती, चारों तरफ जो है ओपन रहता है, सिर्फ छाया के लिए छत बना दी जाती है ताकि लोगों को छाया आ सके। अब इस पार्ट के अंदर आपको देख रहा है ना कि यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, ये जो पेड़ है ये बहुत बड़ा पेड़ है और पेड़ की छाया में आसपास जो है एक चबूतरा बना दिया गया है ताकि वहाँ पर सब लोग आपस में इकट्ठे होकर बैठ सकें, ठीक है, और उनको जो है गर्मी भी ना लगे, धूप भी ना लगे, वो छाया में आराम से बैठे इकट्ठे होकर बातचीत करें, हंसी मजाक करें, या जो भी उन्हें जो है डिस्कशन करनी है वो करें। तो इसको हम चौपाल कहते हैं। और क्या किसे कहते हैं चौपाल? कि सिर्फ छत बना दी जाती है और जो दीवारें होती हैं, ठीक है, वो उसकी ओपन रहती हैं, ठीक है, यानी आप ये सोचिए सिर्फ खंभों के ऊपर छत बना दी गई है और दीवारें बनाई ही नहीं गई हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह को भी हम चौपाल कहते हैं, यानी छायादार जगह, बड़ी सी छायादार जगह। तो सभी लोग वहीं पे चौपाल में ही सो गए थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो जो सारंगी वाला था उसने अपनी सारंगी पर खोली, ठीक है, यानी कि सारंगी पर कवर चढ़ाया, उसका ढक्कन लगाया सारंगी का, ठीक है, और उसको अपने सिरहाने यानी अपने सिर के पास, सिरहाने का मतलब होता है सिर के पास, ठीक है, जैसे आप तकिए को लगाते हो सिरहाने पर अपने सिर के नीचे या सिर के पास, ठीक है, वैसे ही उसने सारंगी को अपने सिर के पास रखा, ठीक है, और सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? लेकिन जो भोला था उसको बिल्कुल चैन नहीं, यानी उसको आराम कहाँ था, ठीक है, वो जो है बेचैन हो चुका था। क्यों हो गया था? क्योंकि सब लोगों को तो सारंगी मीठी लगी लेकिन उसको जो है सारंगी का स्वाद ही नहीं आया मीठा होने का। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। तो क्या किया भोला ने? जब सब लोग जो है नींद में खर्राटे ले रहे थे, खर्राटे तो आप सबको पता ही होगा, जब हम नींद में होते हैं और ज़ोर ज़ोर से हमारे नाक से आवाज़ आती है सोते वक्त, उसको हम क्या कहते हैं? खर्राटे, क्योंकि वो खर खर की आवाज़ होती है ना, तो इसलिए उससे जो है हमने नाम रख दिया खर्राटे। तो जब लोग खर्राटे ले रहे थे तो भोला जो है उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसको तो अभी तक भी सारंगी का स्वाद नहीं आया था मीठे वाला। तो वो जो है चुपके से का मतलब होता है धीरे धीरे बिना आवाज़ करे, ठीक है, ताकि किसी को सुने ना, ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे उठा और उठकर जो है उसने सारंगी ले ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। और जो सारंगी वाले ने उसके ऊपर जो कवर चढ़ा दिया था, ढक्कन चढ़ा दिया था सारंगी के ऊपर, ठीक है, उसने सारंगी का ढक्कन हटाया, ठीक है, और सारंगी को अपनी जीभ से चाटा और वो सारंगी को जो है चाट कर देखने लगा कि ये मीठी है कि नहीं है। कुछ स्वाद नहीं आया। और जब उसने जो है सारंगी को अपनी जीभ से चाटा
उसको तो कुछ भी स्वाद नहीं आया। आपको जो है यहाँ पिक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि कैसे जो है भोला सारंगी को अपनी जीभ से चाट कर देख रहा है। देखिए कितना बेवकूफ़ था भोला, उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे वो मीठे का क्या मतलब कह रहे हैं लोग। तो उसको लगा कि सिर्फ मैं चख कर ही पता कर सकता हूँ कि ये मीठी है या नहीं है, इसलिए उसने उसको चाट लिया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। ठीक है, जब जो है सारंगी में से उसने सारंगी को उसने चाटा और उसमें से कोई भी मीठा स्वाद नहीं आया, तो उसने क्या किया, सारंगी को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। उसने उसको खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। और उसने क्या किया कि सारंगी के अंदर जो छेद थे, ठीक है, जैसे बांसुरी के अंदर छेद होते हैं ना, वैसे ही सारंगी के अंदर भी छेद होते हैं। तो उसने सारंगी के जो छेद हैं, छेद को अपने मुंह के पास लाकर उड़ेला, यानी छेद को अपने मुंह के ऊपर पास लाकर उल्टा कर लिया। ठीक है, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो क्यों उसने उसके सारंगी को अपने मुंह के पास उड़ेला था, यानी उड़ेलने का मतलब उल्टा कर देना। ठीक है, तो उसने सोचा कि इसके जो छेद हैं इसके अंदर कुछ मीठा भरा हुआ होगा रस, तो जब मैं उसको उल्टा करके अपने मुंह के पास लाऊंगा तो मेरी जीभ पर उन छेदों में से कुछ ना कुछ जो है मीठा जो है टपक जाएगा, मीठे की कुछ ना कुछ बूंद मेरे जो है जीभ पर, मेरे मुंह के अंदर जो है वो टपक जाएंगी। लेकिन क्या हुआ, सारंगी में से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। तो उसको लगा सभी लोग बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। ठीक है, और वो बहुत ही झुंझलाया। झुंझलाना यानी गुस्सा होना, जैसे गुस्से में जैसे पागल हो जाते हैं ना, तो भोला भी गुस्से में एकदम पागल हो गया था, वो इतना झुंझला गया था। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इतना ज़्यादा झुंझला गया था कि अब उसने क्या किया, उसने सारंगी को अपने साथ लिया और गांव से बाहर कहीं दूर ले जाकर उसको फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। और उसको क्या लगा कि सभी लोग बहुत बेवकूफ़ हैं और उनकी बेवकूफ़ी पर वो हंसने लगा कि ये लोग तो पागल हैं, इनको तो स्वाद का भी नहीं पता, इनको तो पता ही नहीं है तो सारंगी बिल्कुल मीठी नहीं है, मैंने तो चक्कर भी देख लिया और ये लोग बिना चखे ही बता रहे हैं कि वो मीठी है। ठीक है, तो उसको लगा सभी लोग बेवकूफ़ हैं और उनकी बेवकूफ़ी पर वो हंसने लगा। ठीक है, असल में कौन बेवकूफ़ था बच्चों, असल में तो भोला ही बेवकूफ़ है, क्योंकि वो चाट करके देख रहा है कि सारंगी मीठी है कि नहीं। बल्कि यहाँ तो लोग जो है गाने की तारीफ़ कर रहे थे कि आपका गाना, आपकी जो उसमें से आवाज़ निकल रही थी सारंगी में से, उस आवाज़ को वो मीठा कह रहे थे। पर भोला को तो ये भी नहीं पता कि आवाज़ भी मीठी हो सकती है। कितना बेवकूफ़ था ना भोला, है ना। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। तो वो जो है चुपचाप से आकर, आराम से आकर अपनी जगह पर सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, ठीक है, तो जब सवेरा, सवेरा यानी सुबह, ठीक है, सुबह होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। ठीक है, तो जितने भी वहाँ पे लोग थे और जो सारंगी वाला था, जब उन सबको सारंगी नहीं दिखी सुबह होने पर तो सब बहुत दुखी हो गए। ठीक है, लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, और सब कहने लगे कि अरे यार सारंगी तो खो गई, कितनी ही मीठी वो सारंगी थी, कितनी मधुर, कितनी सुरीली आवाज़ उसमें से आती थी। ठीक है, लोगों का मीठे से मतलब क्या था, बहुत ही सुरीली, बहुत ही मधुर उसमें से आवाज़ आना, इतनी अच्छी आवाज़ कि उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। इतनी मीठी, इतनी सुरीली आवाज़ थी उस सारंगी की। लेकिन वो भोला जो था वो पागल था, बेवकूफ़ था, उसको पता ही नहीं लगा कि लोग क्या कह रहे हैं। पता नहीं कौन ले गया, और सब लोग सोचने लगे कि इतनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं उसे कौन उठा कर ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी। तो जब लोग फिर से कहने लगे और दुखी हो गए कि सारंगी कहाँ गई, इतनी मीठी थी, पता नहीं कौन ले गया, तो सब इतने दुखी हो गए। और सब जब कह रहे थे अरे वाह कितनी मीठी सारंगी थी, तो ये सब सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, और वो अपने आप को रोक नहीं सका और बोल पड़ा कि क्या खाक मीठी थी। ठीक है,
मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। और भोला कहने लगा कि कुछ भी मीठी नहीं थी वो सारंगी, मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से चाटा था। मैंने तो उसे अच्छी तरह चाट लिया, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। ठीक है, मैंने उसको अपने मुंह में उड़ेल कर भी जो है देख लिया, उसमें से कोई भी मीठी बूंद नहीं टपकी, उसको चाट भी लिया, सब कुछ उसके साथ करके देख लिया, लेकिन उसमें जो है बिल्कुल भी ज़रा यानी थोड़ी सी भी, ठीक है, उसमें थोड़ी सी भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। ठीक है, और वो कहता है कि तुम सभी बहुत झूठे हो और बाबा जी की चापलूसी, खुशामद का मतलब होता है चापलूसी करना, यानी कि किसी की झूठी तारीफ करना। ठीक है, जैसे आपको कोई मिल जाता है और आप उसकी झूठी तारीफ करने लगते हो और असल में वो उस तारीफ के लायक होता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं खुशामद करना, यानी किसी की झूठी तारीफ करना। जैसे अगर आपको जो है मम्मी से जो है कुछ चीज़ लेनी होती है तो आप कैसे मम्मी की चापलूसी करते हो ना, जाके मम्मी आप तो कितनी अच्छी हो, आप झूठ मूठ में जो है तारीफ पे तारीफ करते रहते हो, है ना, ताकि आपको वो चीज़ मिल जाए या पैसे लेने होते हैं चीज़ खाने के लिए। तो भोला को भी ऐसे ही लगा कि लोग जो है उसकी सारंगी वाले की खुशामद यानी उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? तो जो लोग थे उन्होंने कहा, सारंगी कहाँ पर है? तो उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। ठीक है, तो उसने बता दिया कि मैंने तो उसको जो है गांव के बाहर फेंक दिया और वो वहीं पर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। ठीक है, तो अब सबको पता लग गया ना भोला कितना बेवकूफ़ था। ठीक है, और उसकी बेवकूफ़ी पर सबने सिर पीटा। सिर पीटने का मतलब होता है शोक मनाना। ठीक है, तो सबने भोला की जो बेवकूफ़ी है उस पर शोक मनाया। ठीक है, उस पर परेशान हुए कि ये कैसा है, इसको ये भी नहीं पता कि हम जो है सारंगी मीठी होने से उसकी आवाज़ को कह रहे थे, उसके स्वाद को नहीं। ठीक है, तो आप सबको भी पता लग गया होगा ना बच्चों कि मीठे होने का जो अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्वाद से नहीं होता। ठीक है, हम किसी भी शब्द को कई रूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता लगता है कि किसी शब्द को वाक्य में या किस कॉन्टेक्स्ट में उसका कहा जा रहा है, किस जगह पर उस शब्द को यूज़ किया जा रहा है, उससे उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, यानी एक शब्द के कई शब्द हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं अनेक अर्थी शब्द। ठीक है, यहाँ पर हमें मीठे होने से समझा कि मीठे होने का मतलब जो है स्वाद से भी होता है। ठीक है, मीठे होने का मतलब किसी चीज़ की आवाज़ से भी होता है। ठीक है, जैसे सारंगी की आवाज़ यहाँ पर बहुत मीठी थी, बहुत सुरीली थी। ठीक है, तो ये होते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, और यहाँ पर भोला तो बहुत ही बेवकूफ़ था, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा लोग क्या कह रहे थे। तो ये थी हमारी कहानी, है ना, कितनी मज़ेदार कहानी थी ना। तो हमें तो कहानी पढ़कर बहुत ही मज़ा आया। अब देखते हैं इस पाठ के अंदर हमने क्या क्या जो है कठिन शब्द देखे या फिर नए शब्द देखे। पहला है सारंगी। तो सारंगी मैंने आपको बताया था बच्चों कि क्या होता है, ये संगीत बजाने का एक यंत्र होता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिससे हम संगीत बजाते हैं। ठीक है, जैसे कि हारमोनियम आप सबने देखा होगा, गिटार देखा होगा, बांसुरी देखी होगी, ये सब संगीत बजाने के यंत्र है ना, इनमें से सुरीली आवाज़ आती है। तो सारंगी भी ऐसा ही एक यंत्र होता है। ठीक है, तो जो सारंगी होती है, कई बार जो हमारे घर पे आसपास जो फेरी वाले लोग आते हैं, है ना, जो बजाते हैं घर में, घर पे जाकर जो लोग गाना बजाते हैं, वो ज़्यादातर जो है सारंगी ही बजाते हैं। ठीक है, अगला है इकट्ठे। इकट्ठे होने का मतलब एक जगह जमा हो जाना, एकत्रित हो जाना। इसको इंग्लिश में हम गैदर, ठीक है, टू गैदर, इकट्ठा होना, ये कहते हैं। अगला है कला। कला का मतलब होता है किसी का भी हुनर, कौशल, उसका टैलेंट। जैसे कि किसी के अंदर बहुत अच्छा जो है ड्राइंग करने का टैलेंट होता है, किसी के अंदर बहुत अच्छा गाना गाने का टैलेंट होता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेता है। तो ये सबके अपने अलग अलग टैलेंट होते हैं, उनका हुनर होता है, कौशल होता है। अगला है दंग। दंग का मतलब होता है हैरान हो जाना, एकदम से सरप्राइज हो जाना। किसी चीज़ को देखकर आप बहुत हैरान हो जाते हो ना, उसको कहते हैं दंग होना, सरप्राइज होना। आनंद। आनंद का मतलब होता है मज़ा करना, इंजॉय करना। ठहरिए। ठहरने का मतलब होता है रुकना। ठीक है, यानी स्टॉप।
अगला है झुंझलाया। झुंझलाया का अर्थ होता है गुस्से में आना, यानी क्रोधित होना और गुस्से में पागल हो जाना, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अनॉय, ठीक है। चौपाल। चौपाल का अर्थ होता है चारों ओर से खुली छायादार जगह जहां गांव के लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। ये मैंने आपको पाठ में भी समझाया था कि चौपाल जो है एक जो है बड़ी सी खुली सी जगह होती है जहाँ पर गांव के सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं और ये छायादार जगह होती है। तो छाया के लिए या तो चौपाल जो है किसी पेड़, बड़े से पेड़ के नीचे, बड़ा सा बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़, उसके नीचे जो है चौपाल बना दी जाती है, या फिर जो है छत होती है जिसमें जो है चारों तरफ दीवारें ओपन रखी जाती हैं, ठीक है। ऐसी जगह को हम कहते हैं चौपाल। अगला है खोली। खोली का मतलब होता है ढक्कन यानी कवर। जैसे इस पाठ के अंदर हमने देखा कि जो सारंगी वाला था उसने अपनी सारंगी को एक ढक्कन में ढका था, है ना, कवर लगा दिया था उसका, तो कवर को हम खोली भी कहते हैं। अगला है सिरहाने। सिरहाने का मतलब होता है सिर के पास। नेक्स्ट है चैन। चैन मतलब आराम से। खर्राटे। खर्राटे मतलब सोते वक्त नाक से जो आने वाली आवाज़ होती है, जो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं खर्राटे। चुपके से। चुपके से का अर्थ होता है धीरे से बिना आवाज़ किए हुए। उड़ेला। उड़ेला का मतलब उलट करना, उसको उल्टा कर देना। खुशामद। खुशामद यानी किसी की झूठी प्रशंसा करना, झूठी तारीफ करना, उसकी चापलूसी करना, दैट इज कॉल्ड एज खुशामद। नेक्स्ट है सिर पीटना। सिर पीटना का मतलब होता है किसी पर शोक करना, पछताना या अफसोस करना, ठीक है। जैसे इसकी बेवकूफ़ी पर, भोला की बेवकूफ़ी पर लोग अपना सिर पीट रहे थे, यानी उसकी बेवकूफ़ी पर पछता रहे थे। किसने क्या किया, अपनी बेवकूफ़ी में वो सारंगी को जो है गांव के बाहर फेंक आया, ठीक है। तो उसको कहते हैं सिर पीटना, यानी अफसोस करना या पछताना, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ जो है समझ आ गया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा।